नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुगामिनी मेहता और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने छोटे से ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे धरोहर के ऊपर, क्योंकि आज 16 अप्रैल है और आज विश्व धरोहर दिवस है। कि ये जो धरोहर दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, ये विश्व में मानव सभ्यता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के जागरूकता के प्रति मनाया जाता है। और मेरे आसपास कोई सार्वजनिक या कोई ऐसी कोई इमारत या तो है नहीं, सार्वजनिक कुछ धरोहर नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक व्यक्तिगत धरोहर ज़रूर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और ये एक मिनट, लेकिन मैं आपको इस धरोहर को दिखाने से पहले कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो धरोहर है, ये मेरे सास जी और ससुर जी, जो कि दिव्य आत्मा अब हमारे बीच नहीं हैं, तो ये उनकी निशानियाँ हैं जो धरोहर के रूप में हमारे पास है। और ये देखिए, ये है शील्ड जो मेरे ससुर जी को मिली थी अपनी वो कबड्डी के कप्तान थे। और ये सन 1950, लगभग सन 1950 के आसपास की शील्ड है जो उन्हें मिली थी। और उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज जो करणपुर देहरादून में है, उनकी टीम को हराया था, तो तब उन्हें ये शील्ड मिली थी। उनकी बहुत अच्छी कप्तानी रही है और उनकी कप्तानी में उनके जो खिलाड़ी थे वो हमारे गांव बड़ोवाला से कई सदस्य भी रहे। उनमें से कुछ सदस्य अब मुझे लगता है कि वो तो वैसे भी अब शायद वृद्धावस्था में पहुंच गए होंगे, और माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कुछ सदस्य ऐसे भी हों जो अपने परिवार के बीच ना हों। और इसमें एक खिलाड़ी और थे जो मेरे ससुर जी के भाई, यानी मेरे चाचा ससुर जी, जो कि दिव्य आत्मा, वो भी अब इस हमारे बीच में नहीं हैं, तो वो भी बड़े होनहार खिलाड़ी थे। और ये सारी जानकारी मुझे जो है मेरे हमारे जो नियरेस्ट मेरे ससुर जी के भाई, छोटे भाई, मेरे चाचा ससुर जी, उन्होंने ही मुझे ये बताया था। और ये जो शील्ड है, ये जब 1950, लगभग 1950 के आसपास जब उन्हें मिली थी, तो शायद वो 16-17 साल के रहे होंगे मेरे ससुर जी, तो उस टाइम उन्होंने ये जीती थी। और हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि ये देखिए, ये देखिए, ये धरोहर जो हमारे पास है, ये वाकई हमारे लिए प्राउड की बात है। और हम तो इसे बड़ा संभाल के रखेंगे, और रखा भी है और रखेंगे भी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, एक मिनट, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई लड़की शादी होकर के विदा होती है, तो हर माँ बाप उन्हें जो है एक कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। तो उसी तरह से मेरी सास जी को भी उनके माता पिता जी ने कुछ भेंट स्वरूप दिया था, जो जिनमें से एक चीज़ ये भी है, पलंग। और ये बहुत मजबूत पलंग है, और मेरी सास जी से ज़्यादा मेरे ससुर जी को बहुत प्रिय था ये पलंग। उनके लिए तो मैं आराम करूँगा तो इसी में करूँगा, ये मेरे दहेज का पलंग है, यही कहते थे वो। और उन्हें ये बहुत प्रिय था, और वाकई ये बहुत मजबूत भी है। और अब मेरे ससुर जी के जाने के बाद भी और सास जी के जाने के बाद भी हमने इसको, अब ये हमारे दिल के करीब है, और हमने, मेरे हस्बैंड ने इसको पेंट वेंट करा के, देखिए कितना अच्छा सा कर दिया है। और अब ये, और वाकई ये बहुत मजबूत है और बहुत भारी भी है, और मुझे नहीं लगता कि अब के टाइम पे इस तरह की कोई चीज़ें बनती होंगी। और एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उसके लिए मेरी सास जी ने मुझे बताया था, वो भी मेरी सास जी के दहेज का ही है। और ये देखिए, ये है परात, उनके दहेज की मिली हुई परात। वो बताती थी कि, और ये काफ़ी बड़ी है, अभी आपको शायद पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी है। और इसमें वो बताती थी कि छोटे छोटे बच्चों को हम नहलाते थे, इसमें अपने बच्चों को इसमें हम नहलाते थे। और शायद जैसे मुंडन संस्कार होता है, जो उपटन लगता है, शायद इसी में बैठा के भी लगता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें छोटे बच्चों को हम नहलाया करते थे। वाकई बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ मेरी सास जी के दहेज का, तो लगभग इसको 71-72 साल हो गए होंगे, उस पलंग को भी और इस बारात को भी। और एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और वो ये है, यानी इतना भारी लकड़ी का बक्सा, और जो बहुत भारी है, बहुत ही भारी। मेरे जो ससुर जी हैं, जो ससुर जी थे, वो उनका जो स्वर्गवास हुआ वो 94-95 के आसपास, यानी तभी हुआ था। और सास जी भी 90 के आसपास ही उनका भी स्वर्गवास हुआ था। और लगा लीजिए आपकी
जो जितनी मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ, तो जो उनकी शादी का है वो उसको लगभग 71-72 साल हो गए होंगे, और तब भी देखिए कितना मजबूत और कितना बढ़िया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब तक मैं यहाँ शादी होके आई थी, तो मेरे जो सास जी और ससुर जी थे वो काफ़ी वृद्धावस्था में पहुँच चुके थे, तो मुझे उनको इतना जानने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जितनी मुझे उनके जीवन के बारे में सबसे पता चला है कि उन्होंने अपने जीवन को जितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया है, तो उनकी जो ये निशानियाँ हैं, ये हमें हमेशा निरंतर प्रेरित करती रहेगी अच्छा जीवन जीने के लिए। और इन सब चीज़ों को दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप सब भी अपने आसपास जो सार्वजनिक इमारतें हैं, सार्वजनिक जो धरोहर हैं, या आपके पास कोई व्यक्तिगत धरोहर है, तो आप उसका सम्मान कीजिए, आप उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये सब करने से जो हमारे इतिहास और हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो बनी रहती है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जिस तरह से आप मुझे लाइक, कमेंट और फॉलो करेंगे ना, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके सभी के समक्ष अच्छे अच्छे कंटेंट भी लाती रहूँगी। तो धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।